हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर बीआई ट्यूटोरियल। अगर आपका डेटा डिफरेंट डेटा सोर्सेज में पड़ा हुआ है तो वहाँ से आप अपना डेटा पावर बीआई में कैसे ला सकते हैं और उस डेटा को यूज़ करके आप कैसे एक विजुअल क्रिएट कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे मेरे पास सब्सक्राइबर्स के कमेंट आए कि हमारा जो डेटा है वो एक डेटा सोर्स में ना पड़ा होकर डिफरेंट डेटा सोर्सेज में है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप डिफरेंट सोर्सेज में पड़े डेटा को पावर बीआई में फेच कर सकते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक एक्सेल की फाइल है और दूसरी है CSV फाइल। दोनों में मेरे पास कुछ डेटा है, मंथ है और उसकी सेल है। एंड सिमिलरली CSV फाइल में भी मेरे पास मंथ है जुलाई एंड उसकी सेल है। अब मुझे इस डेटा को अपेंड करना है पावर बीआई में, और ये अलग अलग मेरा डेटा सोर्स है, अलग अलग डेटा सोर्स में डेटा पड़ा हुआ है। इसको अपेंड करके मुझे एक सिंगल फाइल बनानी है और उस फाइल में मेरा दोनों फाइल से डेटा जो है वो आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज करूंगी। अब हम आ चुके हैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में। गेट डेटा पे आप क्लिक करेंगे ताकि हम दोनों सोर्सेज से डेटा ले आए। अगर आपका डेटा सोर्स डिफरेंट जगह पे है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेटा किसी वेब में पड़ा हुआ है या फिर आपका SQL सर्वर में पड़ा हुआ है, तो वो भी आप इसी मेथड से डेटा को ला सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी एक्सेल वर्कबुक और डेस्कटॉप पे हमारा डेटा पड़ा है सेल 1 के नाम पे। कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। अब हमारा जो डेटा है वो आ चुका है, नेविगेटर पेन हमारी ओपन हो चुकी है और यहाँ पे ये शीट 1 में डेटा है, तो इसको मैं करूँगी अभी लोड। तो फर्स्ट डेटा सोर्स से हमारा डेटा जो है वो पावर बीआई में आ चुका है। अब हमें चाहिए CSV फाइल से डेटा, तो वापस गेट डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी टेक्स्ट और CSV और डेस्कटॉप पे हमारी CSV फाइल है सेल 2 के नाम से। इसको हम करेंगे ओपन और सेम इसी तरह हमारा जो डेटा है CSV फाइल से भी आपका लोड होकर पावर बीआई में आ जाएगा। देखिए, पावर बीआई की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि किसी भी सोर्स से आपका डेटा आए, आप यहाँ पे जब डेटा आ जाता है तो यहाँ पे आप देख के डेटा को जज नहीं कर पाएंगे कि डेटा किस सोर्स से आया है। सेम आइकन है, ये क्वेरी बन चुकी है। यहाँ पे आप सेल 2 या शीट 1 इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये डेटा किस किस सोर्स से आया हुआ है। तो डेटा मेरा दोनों में आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसको अपेंड करना, कंबाइन करके पावर बीआई में लेके आना। तो उसके लिए मैं चलूँगी ट्रांसफॉर्म डेटा में, जो आपको होम टैब में मिलेगा। जैसे आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे पावर क्वेरी एडिटर में। पावर क्वेरी एडिटर में देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास दो क्वेरीज आ रही हैं, शीट 1 एंड शीट 2। अब मुझे इन दोनों को करना है अपेंड। तो अब मैं जाऊँगी अपने होम टैब में और कंबाइन ग्रुप के अंडर मुझे मिलेगा अपेंड क्वेरीज, और यहाँ पे ऑप्शन है अपेंड क्वेरीज या अपेंड क्वेरीज एज न्यू। तो मैं अपेंड क्वेरी एज न्यू पे क्लिक करूँगी। अगर आप अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करेंगे तो इसी में डेटा जो है आपका अपेंड हो जाएगा। तो मुझे नई क्वेरी बनानी है। कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करें, हमेशा आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा अपेंड का। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपने जो डेटा कंकैटिनेट करना है, जिन टेबल्स को आपने अपेंड करना है, वो 2 टेबल्स हैं या उससे ज़्यादा है। मेरे पास 2 टेबल्स हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी 2 टेबल्स। सबसे पहले है फर्स्ट टेबल, यहाँ पे देखिए दोनों टेबल्स हैं,
जिसका डेटा आप ऊपर रखना चाहते हैं वो आप पहले सिलेक्ट करेंगे। सेकंड टेबल है सेल टू, ओके। तो मेरा डेटा कुछ इस तरह से आ गया है, जून देन जुलाई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो शीट 1 और सेल 2 वाला डेटा है वो आपका पावर बीआई में ना दिखाई दे, सिर्फ ये अपेंड वाला डेटा ही दिखाई दे, तो आपने जहाँ पे क्वेरीज हैं इसके राइट क्लिक करना है, इनेबल लोड वाली ऑप्शन को डिसेबल कर देना है एंड कंटिन्यू। सिमिलरली सेल 2 पे आप क्लिक करेंगे, इनेबल लोड को आप डिसेबल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप इस शीट को लोड करेंगे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करके, तो ये दोनों आपकी वहाँ पे नहीं आएंगी। तो देखिए ये कुछ इटैलिक में इनके जो नेम है वो चेंज हो गए हैं। अब आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी अपेंड किया हुआ डेटा है वो ही क्वेरी आपकी पावर बीआई में वापस आ जाएगी। तो ये कुछ टाइम लगेगा डेटा को लोड होने में। तो अब आप एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा में सिर्फ और एक ही क्वेरी है, दैट इज अपेंड 1, क्योंकि हमने वहाँ पे इनेबल लोड को डिसेबल कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों जो यहाँ पे टेबल्स हैं, जो डेटा हमने फेच किया था CSV और एक्सेल फाइल से, वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। सिर्फ जो अपेंड होके हमारी एक नई क्वेरी बनी है उसका डेटा मेरे पास यहाँ पे है। तो इस तरह से आप भी अपने पावर बीआई में डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को ला सकते हैं और उनको अपेंड करके एक सिंगल फाइल बनाकर उसकी पावर बीआई में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए और पावर बीआई को अच्छे से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।